जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, या फिर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, मेल फीमेल, GF BF, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, एक्स और स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, सभी के लिए। एस ऑफ सोर्स, 6 of wands, the hermit, page of cups, ace of wands, page of pentacle, 6 of pentacle और क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, जिससे आप लोग डील कर रहे हैं पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि इन्होंने कभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है, और आपको हमेशा इससे क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है ये अक्सर आपको टालते रहे हो कि आज नहीं कल, आज नहीं कल करके, ठीक है। और ये थोड़े फ्लर्टी किस्म के इंसान हैं, फ्लर्ट करना इनको पसंद हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों से बात करना, मजाक करना, ठीक है। और किसी के लिए भी ये मतलब अवेलेबल रहना और बातचीत करना, कोई भी नहीं मिल जाए हर किसी से बात कर लेना, ठीक है। और ये नेचर शायद आपको इनका पसंद नहीं। आप चाहते हो कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करें, किसी और से बात नहीं करें, लेकिन ये आदत से मजबूर हैं। कोई कोई होता है कि एक जगह जैसे बैठ नहीं सकता, वैसे ही वो एक पे स्टेबल नहीं रह सकता। ज़रूरी ये नहीं है कि किसी के साथ इनका फिजिकल रिलेशनशिप है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा दोस्त हैं इनके, कई दोस्त हैं, इन्हें दोस्ती करना अच्छा हो, पसंद हो और इन्हें बहुत सारे दोस्त बनाए हों जिनके साथ ये बिजी रहते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपने इनको कुछ क्लैरिटी दी हो अपने बारे में कि मैं यहाँ तक मेरी हद है और इस हद के पार मैं नहीं जा सकती या फिर नहीं जा सकता, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो मैटर है लीगल तरीके से सब कुछ हो, चोरी चुपके आप कुछ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो अगर रिश्ता हम दोनों का है तो जिम्मेदारी हम दोनों की होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की ही हो, किसी और की नहीं है, ठीक है। पास्ट में देखो, आपको इन्होंने पाना था, पा लिया, जीतना था जीत लिया, हासिल करना था हासिल कर लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से ये पर्सन खुद को बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, खुद अकेले पड़ गए हैं। इनके आसपास लोग हैं लेकिन फिर भी ये उस भीड़ में भी खुद को अकेला ही फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कमी इनको बहुत खल रही है, आपको बहुत याद करते हैं लेकिन आपसे कह कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं थे आपको लेकर और आप चाहते थे ये पर्सन आपको लेके सीरियस हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। जैसा आप रिश्ते को चलाना चाहते वैसे रिश्ता चले, लेकिन वैसा हो नहीं पाया है। इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, काफ़ी मौके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं, काफ़ी दोस्त इनके हैं, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े अग्रेसिव भी हो सकते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं दिखाते होंगे। बेशक इन्हें गुस्सा आता होगा लेकिन आपको नहीं दिखाते होंगे, आपसे हमेशा ये प्यार से ही बात करते होंगे।
थोड़े इनमेच्योर हैं ये, एज में आपसे कम है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है, ठीक है। किसी किसी के पर्सन थोड़े मैच्योर हैं और किसी किसी के पर्सन बिल्कुल इनमेच्योर हैं। ये सब सोर्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, ये सब सोर्स क्यों है। देखो हमने कहा था ना कि इनके पास एक से ज़्यादा रिश्ते हो सकते हैं और इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं। इनको दोस्त बनाने का बहुत बड़ा शौक़ है और इनके पास हमेशा एक से ज़्यादा चॉइस रहती है, तो ये पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दे पाते, डिसाइड ही नहीं कर पाते इनको चाहिए क्या। ऐसा नहीं किसी चीज़ की इनके पास कमी है, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। आपको पाने के बाद भी ये खुद अकेले हैं। एक चिंगारी जल रही है, एक रोशनी की किरण इनको दिखाई दे रही है कि शायद ये रिश्ते में कुछ हो सकता है। प्यार दोनों तरफ से रहा है, ऐसा नहीं एक ही तरफ से है, दोनों तरफ से रिश्ता रहा है और डिवाइन कनेक्शन है आपका। देखो हो सकता है इन्हें रिस्क लेने की आदत नहीं है, ठीक है, और इन्हें चैलेंज लेना, इस चैलेंज को सामना करना इनकी बस की बात नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर मैं इसकी तरफ आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ तो मुझे बाउंड्री सेट कर रखी है, उसको पार करके जाना है। अब वो बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, जैसे घर परिवार वाले नहीं मानेंगे, मनाना पड़ेगा, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता बनेगा। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस इशू है, तो अभी घर वालों को तैयार करना बहुत मुश्किल है इनको ठीक है, तो इस चैलेंज से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ये बढ़ेंगे लेकिन बहुत पूछताछ के बाद एक कदम आगे ऐसे नहीं बढ़ा सकते बगैर सोचे समझे, पहले ही बहुत सोचेंगे समझेंगे उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएंगे जब तक इन्हें कुछ ठीक से आइडिया नहीं मिल जाता तब तक ये आपसे बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो इनमेच्योर तो हैं ये पर्सन, इन्होंने आपको बहुत सपने दिखाए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम शादी करेंगे, हमारा रिश्ता ऐसा होगा, हम वैसे रहेंगे, वैसे वहाँ घूमने जाएंगे। देखो बड़ी प्लानिंग कर ली इन्होंने, लेकिन अब जब निभाने की बात आई तो ये पर्सन गायब है आपकी लाइफ से, झगड़ा करके निकल लिए आप लाइफ से, ठीक है। क्योंकि ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनकी एज ही क्या है, अभी इनका मानना है कि अभी मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, मुझे बहुत जीना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी से मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकती या नहीं उठा सकता, तो अभी तो मुझे सिर्फ एंजॉय ही करना है, ठीक है। बाद में देखेंगे जब समय आएगा तो कर लेंगे, और अगर बीच में सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और आप हो कि इनसे दिल से चाहती हो, दिल से सब कुछ मानती हो। और ये पर्सन देखो सोचते बहुत हैं, आप पे नज़र भी बहुत रखते हैं, स्टॉक भी बहुत करते हैं, लेकिन इनके डिसीजन अक्सर गलत जाते हैं, ये दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। इनजस्टिस तो किया है इन्होंने आप। देखो ये पर्सन है आपके रिश्ते को सीक्रेट रखते हैं, किसी के साथ ओपन नहीं करते। हो सकता है घर वालों से आज तक इन्होंने छुपा के रखा है, दोस्तों से छुपा के रखा है, किसी को नहीं बताया, किसी किसी को पता है, बाकी सबको नहीं पता है, ठीक है। और ये आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं, खुद करें नहीं करें, लेकिन इनको लगता है आप इस रिश्ते के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इन्होंने, झूठ भी बोला है, झूठ भी बोला है और चीट भी किया है इन्होंने, ठीक है। चीटिंग धोखा इसलिए किया है ताकि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि अभी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो
और अभी इनकी बस की बात है नहीं। हो सकता है अपने घर वालों पर डिपेंड रहे। अभी कुछ कमा नहीं रहे, इनके पास स्टेबिलिटी भी नहीं है, पैसे की कमी भी हो सकती है और चाहते हैं कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद इस रिश्ते के बारे में सोचूँगा या फिर सोचूँगी, ठीक है? क्योंकि दूसरे पे डिपेंड होके कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और हो सकता है इन्होंने जितना कमाया हो सब उड़ा दिया हो। किसके पर्सन ऐसे हैं? ये रिश्ते से भागने वालों में से हैं, निभाने वालों में से नहीं। निभाने की बात आती है तो ये गायब हो जाते हैं और जब आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाता है फिर वापस आ जाते हैं। झूठ बोलने में माहिर हैं, जैसे इन्होंने बचपन से कला सीखी हो झूठ बोलने की और आप इनके झूठ पर यकीन कर लेते हो। झूठ बोलना तो इनके ऐसे है कि जैसे कोई एक पर्सन बिल्कुल सच बोल रहा है, आप ऐसे यकीन कर लेती हो, ठीक है? आप दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हुई है, बहुत झगड़े हुए। एक एम्प्रेस के रूप में आपको देखते हैं, इनको लगता है आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, आप तो स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आप तो मज़े कर रहे हैं, आप तो बहुत खुश हैं, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी लाइफ में क्या कमी है? एक चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, आप तो स्टेबल हो, खूबसूरत भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, इंडिपेंडेंस भी हो, तो आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। मेरे पास ही कुछ नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है, ठीक है? और आप इनके लिए बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा दिल से सोचती हो, बहुत दिल से जुड़े हुए हो, ठीक है? और लास्ट में देखो है कि ये पर्सन आपको देखो, ये झूठे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, पाएँगे आपको। हो सकता है यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो मैरिड है, दूसरा पर्सन अनमैरिड है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है, ठीक है? जिसके पास थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और ये देखो, ये प्यार की बात करें तो प्यार तो आपसे करते हैं और ट्रू लव करते हैं, लेकिन इनके बीच में झूठ बोलने की भी आदत है। देखो, सबके पर्सन झूठ नहीं बोलते होंगे, आप सबको परेशान मत हो जाना कि हमारे पर्सन भी झूठ बोलते हैं, हमारे पर्सन भी झूठ बोलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ हैं ऐसे लोग जो अपने पर्सन से झूठ बोलते हैं और चीट करते हैं, ठीक है? होता कुछ है, दिखाते कुछ और है, 2 फेस इनके हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ईमानदार हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, ऐसा दिखाते हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की निभाने की बात आती है तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बोझ लगने लग जाता है कि कहाँ से कहाँ कह दिया, कहाँ से कहाँ शादी के लिए बोल दिए, कहाँ से कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात करती। मुझे तो बस एन्जॉय करना है, रिश्ते में रहना है, बंधना नहीं है, ठीक है? और मेरा मन होगा तब आऊँगा, मेरा मन होगा तब मैं चला जाऊँगा, ठीक है? मैं किसी से बंध के नहीं रह सकता। और ये पर्सन फिर से आपको पाने की कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं। ये झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं और आप फिर से इन पे यकीन कर लो, ठीक है? देखो, आपकी एनर्जी कि आप भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे, बस दूर से देख रहे हो तमाशा, हो क्या रहा है इस रिश्ते में। अगर वो नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो मैं क्यों लूँ, ठीक है? बस आप दूर से नज़र रखे हुए हो। इनको देख देख के आपको भी जलन हो रही है, ये पर्सन खुश है, मस्त है और इसे मतलब मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरे बारे में सोचती नहीं है, मेरे बारे में सोचता नहीं, अपने आप पे ही मस्त है ये, ठीक है? और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। हो सकता है ये झूठ का जो साइकिल चल रहा था, फ़रेब का साइकिल चल रहा है, वो ख़त्म होने वाला है। नहीं ख़त्म होगा, ये पर्सन फिर आपसे झूठ बोलेंगे, फिर आपको धोखा देंगे, चीट करेंगे, ठीक है? रिश्ते का देखो, आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, एक ही साइकिल बार-बार चल रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार हो रही, बार-बार घटित हो रही, ठीक है? अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो ये पर्सन बार-बार आते हैं, चले जाते हैं, ये बार-बार मुड़-मुड़ के देखते हैं, ना तो पूरी तरह से आते हैं, ना ही पूरी तरह से जाते हैं, आपको इन्होंने बीच में अटका के रखा हुआ है। ना तो ये हाँ करते हैं, ना ही ना करते, ना ही जाने देते हैं, ना ही मतलब पूरी तरह से आने देते, ना ही खुद आते हैं, ना ही खुद जाते हैं, ठीक है? ये कोई ऐसे पर्सन है कि
क्या बोले, आपको गुस्सा बहुत आता होगा इन पर, कभी कभी आपको मन करता हो कि मार लें जी भर के इनको। ये कहीं न कहीं स्टिक भी हैं। ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी का शिकार हो गए, किसी ने इन पे स्पेल किया है या फिर किसी ने इनको ब्लैक मैजिक करा दिया, ऐसा इनका लग रहा है हमको, ठीक है। सबके पर्सन का ऐसा नहीं हो सकता, परेशान मत हो जाना। नेगेटिविटी का मतलब होता है कि इंसान खुद में इतना नेगेटिव सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस पे कुछ कर दिया है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत, देखो, काफ़ी समय के बाद ये आपके पास आएंगे, कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यह सब रियल चल रहा है या फिर फेक चल रहा है। सब आप कोई रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं रिश्ते के लिए या फिर नहीं। आपने एक मदर की तरह प्यार किया है इनसे, ध्यान रखा है, इनका केयर किया है, फाइनेंशियली मदद की है, तो आप क्या इस आगे कुछ, आप तो इनसे दूर जाना चाहते हो। क्यों दूर जाना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और इसीलिए आप इनसे दूर जाना चाहती हैं। ये पर्सन फ्लर्टी है, धोखेबाज है, झूठा है, मक्कार है, आपको ऐसा लगता है। इसने मेरा दिल तोड़ा है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, ठीक है, या मैं इससे बात नहीं करूंगी। ये पर्सन बिल्कुल केयर फ्री होकर आएंगे आपके पास, ठीक है। इनकी तमन्ना है कि आपको पाना है, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना है। देखो, इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और आप दोनों के बीच में रीयूनियन, मतलब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। आप इनसे दूर भाग रहे हैं, इनसे बात नहीं करना चाहते, आपका इन्होंने दिल तोड़ा है और इस वजह से आपको लगता है कि मुझे दूर चले जाने में भलाई है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। जो पर्सन मेरा बार बार दिल तोड़ के जाता है, बार बार मुझे हर्ट करके जाता है, बार बार मेरा अपमान करता है, मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है, नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। अब ये कुछ भी कर ले, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। आपका ऐसा मानना है, आपका मन ऐसा कहता है, ठीक है। और इनका है कि ये कितना झूठ बोल लें, कितना फ़रेब कर लें, कितना चीट कर लें, आपको धोखा दे लें, लेकिन इनको आपके साथ एक बार फिर से रिलेशनशिप में आना है, चीज़ों को ठीक करना है। इनकी यही तमन्ना है, यही डिज़ायर है, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग तो ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर का भी इसमें हाथ है कि वो चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगिनिंग हो, ग्रोथ आए, खुशी आए, अबंडेंस आए, स्ट्रेंथ आए, ठीक है। ये सब इस रिश्ते में होने वाला है और ये अभी स्टेक है यहाँ से, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, लेकिन यहाँ से बहुत जल्द निकल भी जाएंगे, ठीक है, और इस एनर्जी में आएंगे, सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 222, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।